हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। हम सॉल्व कर रहे थे अपना जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज़ के 25 क्वेश्चन, जिसमें हमने ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, बुद्धा वॉज बॉर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लान्स? बुद्ध का जन्म निम्न में से किस वंश में हुआ था? कौशल, सिंघल, शाक्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपके शाक्य यानी कि शाक्य वंश के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे और इसमें हमसे बोला गया है, मलिक काफूर वॉज जनरल ऑफ, यानी कि मलिक काफूर किसका जनरल था? फिरोज शाह तुगलक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार या अलाउद्दीन खिलजी? तो दोस्तों, जो मलिक काफूर थे वो अलाउद्दीन खिलजी के क्या थे? जनरल थे। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे और 3 में हमसे बोला गया है, विच साइंटिस्ट सजेस्टेड दैट द मैग्नेट मस्ट ऑल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर? किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक को भी धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए? विलियम गिलबर्ट, आंद्रे मेरी एम्पियर, जोसेफ हेनरी या माइकल फैराडे? तो दोस्तों, ये जो बताया था, ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा सही ऑप्शन है ये है आपका आंद्रे मेरी, यानी कि यहाँ पर जो हमारा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा अलग अलग है। गिलबर्ट है, माइकल फैराडे, एम्पियर यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में, लेकिन जो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 आंद्रे मेरी एम्पियर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे और इसमें हमसे बोला गया है, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स रिलीज बाय द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट इन जनवरी 2021? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। जनवरी 2021 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक, जिसको हम एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स के नाम से जानते हैं, में भारत की रैंक क्या थी? 11 थी, 9 थी, 10 थी या 12 थी? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 होगा। उस जो रैंक थी वो 10वें नंबर की थी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, 10th रैंक। क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज पास? भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित होने के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड रीडिंग? तो दोस्तों, इसमें हमारा जो 5 का जो सही ऑप्शन है वह उस टाइम जब थे गवर्नर जनरल थे इंडिया के, लॉर्ड वेलिंगटन। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? आर्टिकल 163, आर्टिकल 166, आर्टिकल 167 या आर्टिकल 164? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही ऑप्शन है वो है आर्टिकल नंबर 167। तो आर्टिकल 167 डिफाइन करता है, परिभाषित करता है किसकी? जो आपकी चीफ मिनिस्टर की ड्यूटीज को। क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे, द राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि आरटीआई वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द ईयर? सूचना का अधिकार आरटीआई पहली बार किस वर्ष में पेश किया गया था? 2003, 2004, 2005 या 2006? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आरटीआई एक्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो 2005 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे, आइडेंटिफाई अ टाइप ऑफ सीजन दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ 4 सीजन ऑफ इंडिया? उस प्रकार के मौसम की पहचान करें जो भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है। द साउथ ईस्ट मानसून सीजन यानी कि दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम, हॉट वेटर सीजन यानी कि गर्मी का मौसम, साउथ वेस्ट मानसून सीजन यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम, या कोल्ड वेदर सीजन सर्दी का मौसम? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, साउथ ईस्ट मानसून सीजन, दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम। ये नहीं है, बाकी सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ कैपिटल एक्सपेंसेस? निम्नलिखित में से किसी पूंजीगत व्यय माना जाता है? सब्सिडीज, पेमेंट ऑफ सैलरीज यानी कि
अब यहाँ पर भी दोस्तों थोड़ा सा आगे पीछे है ऑप्शन को, तो यहाँ पर मैं करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश के अकॉर्डिंग बताऊंगा, पेमेंट ऑफ सैलरीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल या पेंशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर हिंदी में देखेंगे तो स्कूल की इमारतों का निर्माण सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सीटें सबसे अधिक है, और ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें बताना होगा, वेस्ट बंगाल, गुजरात, असम या राजस्थान। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों आपका वेस्ट बंगाल है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 में चलेंगे, विच इज द ओल्डेस्ट रिफाइनरी इन इंडिया। भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी कौन सी है, डिगबोई रिफाइनरी, IOC रिफाइनरी या मथुरा रिफाइनरी या आपकी RIL रिफाइनरी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन है आपका डिगबोई रिफाइनरी सबसे ओल्डेस्ट है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ भूटान। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, आर्चरी यानी कि तीरंदाजी, माउंटेनियरिंग यानी कि पर्वतारोहण, या स्कीइंग यानी कि स्कीइंग, या फुटबॉल। तो जो भूटान का जो नेशनल गेम है दोस्तों वो है आपका तीरंदाजी, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 में चलते हैं, द एक्ट दैट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। वह कौन सा अधिनियम है जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एक्ट के बाद थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए था, ये आपका एरर है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, रॉलेट एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 4 है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। 13 के बाद 14 में चलेंगे, व्हाट डू यू कॉल द टाइप ऑफ ड्रग दैट मिमिक द नेचुरल मैसेंजर बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर। आप उस प्रकार की औषधि को क्या कहते हैं जो प्राकृतिक संदेशवाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय कर देती है। डिप्रेसेंट यानी कि अवसादक, एगोनिस्ट या एंटी डिप्रेसेंट यानी कि प्रति अवसादक, या एंटागोनिस्ट जिसको हम कहते हैं विरोधी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा सही ऑप्शन होगा उसको कहते हैं दोस्तों एगोनिस्ट, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 में चलेंगे और इसमें हमसे बोला गया है एमाइटल, नेम्बुटल और ल्यूमिनल एटसेट्रा आर द वेरिएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। अमाइटल, नेम्बुटल, ल्यूमिनल आदि निम्नलिखित दवाओं में से किसकी विविधता है, एंटासिड, ट्रैंकुलाइजर्स, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स या एंटी हिस्टामाइंस। तो दोस्तों इसका सही जो ऑप्शन होगा 15 का हमारा जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 है, जिसको हम ट्रैंकुलाइजर के नाम से जानते हैं। 15 के बाद 16 में चलेंगे, इन कंडक्शन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। चालन में माध्यम के कण ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशन, यानी कि केवल उनकी माध्य स्थिति के सापेक्ष कंपन करते हैं, या आर परफेक्टली एट रेस्ट, पूरी तरह से विराम में रहते हैं यानी कि रेस्ट पे रहते हैं, वाइब्रेट एज वेल एज डिस्प्लेस, विस्थापन के साथ साथ कंपन भी करते हैं, या डिस्प्लेस फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, एक छोर से दूसरे छोर तक विस्थापित होते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, ओनली वाइब्रेट देयर मीन पोजिशन, केवल उनकी माध्य स्थिति के सापेक्ष कंपन वो करते हैं। और इस क्वेश्चन पेपर का PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इस क्वेश्चन पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू सी हेवनली बॉडीज। खगोलीय पिंडों को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, टेलीस्कोप, बायोस्कोप, पेरिस्कोप या माइक्रोस्कोप। तो 17 का ऑलरेडी आपको पता होगा ऑप्शन, जब हेवनली बॉडीज को देखने के लिए हम टेलीस्कोप का यानी कि दूरबीन का यूज करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में चलेंगे अब, हु कंपोज तबकात-ए नसीरी इन द दिल्ली सल्तनत पीरियड। दिल्ली सल्तनत काल में तबकात-ए नसीरी की रचना किसने की थी, ज़ियाउद्दीन बरनी, अमीर खुसरो, हसन निज़ामी या मिनहाज
मिनहाजुल सिराज। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों होगा मिनहाजुल सिराज, ऑप्शन नंबर 4। 19 में चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया था? एडवोकेट जनरल यानी कि महा अधिवक्ता, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग, फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग, या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों फाइनेंस कमीशन है, ऑप्शन नंबर यानी कि वित्तीय आयोग। 19 के बाद 20 में चलेंगे और 20 में हमसे बोला गया है द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? एड्रिनल, थायराइड, पीनियल या पैनक्रियाज। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 है पीनियल ग्लैंड। अब यहां पर तो स्मॉलेस्ट पूछी है, अब आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि भाई लार्जेस्ट कौन सी है, या आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, एंडोक्राइन ग्लैंड। 21 द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म के अंतिम यानी कि आखिरी तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, महावीर, अजिनाथ या नन ऑफ द यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो 21 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो थे आपके महावीर, ऑप्शन नंबर 2। 21 के बाद 22 में चलेंगे और 21 में हमसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वॉज द अफगान ओरिजिन। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर पॉइंट ऑफ के लिए कई अलग अलग एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी में भी रिसेंटली पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वंश अफगान मूल का था? लोधी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो जो अफगान जो पहली ओरिजिन जो थी अफगान डायनेस्टी, अफगान जो ओरिजिन थे वो थे दोस्तों आपकी लोधी डायनेस्टी, ऑप्शन नंबर 1। 22 का जो ऑप्शन नंबर 1 है लोधी डायनेस्टी ही अफगान डायनेस्टी थी। 23 हु वॉज द फर्स्ट सोल्जर टू बी हैंग फॉर द 1857 रिवॉल्ट। 1857 के विद्रोह के लिए फांसी दिए गए जाने वाले पहले सैनिक कौन थे? तो ये मंगल पांडे थे, या महादजी शिंदे थे, या शाहू जी थे, या बटुकेश्वर दत्त थे, बटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन नंबर 23 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है मंगल पांडे। तो मंगल पांडे हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होंगे। इन्हीं को 1857 विद्रोह के बाद सबसे पहले यही सैनिक थे जिनको फांसी दी गई थी। 24 डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन फॉलोइंग विटामिन कोज एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम द वाउंड। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घावों से अत्यधिक रक्तस्राव होता है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन ई। तो 24 का आपको ऑलरेडी आंसर पता भी होगा, विटामिन के इसको जानते हैं। अब विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन मिलेगा। 25 लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और इसके बाद एक स्पेशल क्वेश्चन आपके लिए। भीमबेटका एनोटेड साइट ऑफ द पैलियोलिथिक पीरियड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार या चौथा ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश। तो जो भीमबेटका जो साइट है पैलियोलिथिक की वो आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा दोस्तों। तो ये थे टोटल 25 क्वेश्चन। अगर आपने पिछले 2 पार्ट नहीं देखे हो वीडियो के तो वो भी देख सकते हैं, और इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आज के लिए स्पेशल क्वेश्चन जो आपके लिए है, आप के लिए क्वेश्चन बनाया गया है, विच एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड म्यूरिएटिक एसिड। किस अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल भी कहा जाता है? नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या कार्बोनिक एसिड। दोस्तों इस क्वेश्चन पे का आंसर जानने के लिए आप हमारी इंस्टाग्राम स्टोरी पे जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप हमारे जुड़ सकते हैं सेंटर स्टडी। अगर आप यहाँ पर या सेंटर स्टडी पे क्लिक करेंगे तो आप हमारी डायरेक्टली इंस्टाग्राम की स्टोरी पे चले जाएंगे, तो वहाँ पर आप इसका आंसर दे देंगे और हम वेट करेंगे कि आपका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बताएं। बाकी अदर
प्लेलिस्ट के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, तो आपको डायरेक्टली प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इंस्टाग्राम लिंक के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, सेंटर स्टडी टीम आप लिख कर सर्च कर सकते हैं। और टेलीग्राम के लिए आप लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, और व्हाट्सएप में भी आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको टाइम टू टाइम अपडेट दिया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।